Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी-कभी सबसे बड़ा इलाज किसी वैद्य या किताब में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की कहानी में छुपा होता है। मिस्टर प्रेडिक्टर की आज की 60वीं कथा में अब कहानी की मुख्य पात्र बन चुकी है आर्या, जो आर्यन की यात्रा से निकलकर अब खुद अपने भीतर के दर्द का सामना करने निकली है। 4 जुलाई की रात, बरसात की हल्की फुहारों के बीच एक पुराना कुआं और उसके पास बनी एक छोटी झोपड़ी में आर्या अकेली बैठी थी। उसके पास थी वही रहस्यमयी किताब धनवंतारी स्पेशल, मगर अब उसका हर पन्ना भावनाओं से भीगा हुआ लग रहा था। पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, जब आंसू शब्दों से ज्यादा बोले तब समझो आत्मा इलाज मांग रही है। आर्या ने उन दिनों को याद किया जब उसने दूसरों की खुशी के लिए खुद को पूरी तरह भुला दिया था। उसने किताब में पढ़ा, सेवा तब तक पुण्य नहीं जब तक उसमें स्वयं की आहुति शामिल ना हो, और हर आहुति के बाद आत्मचिंतन जरूरी है। किताब के बीचों बीच एक अध्याय था, मन की बीमारी और मौन का उपचार, जिसमें बताया गया था कि जो बात हम सबसे छिपाते हैं वही सबसे पहले हमारी सेहत को निगलती है। पन्नों में बार बार एक ही नाम उभर रहा था, प्रियम। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आर्या के जीवन में कभी उम्मीद जगाई थी, लेकिन बाद में खुद एक रहस्य बन गया। किताब ने लिखा था, प्रियम के बिना तेरा उत्तर अधूरा है। बिजली चमकी और झोपड़ी के बाहर किसी की परछाई दिखी। दरवाजा खुला और वहां खड़ा था वही प्रियम, जो अब तक कहानी से लापता था। उसके चेहरे पर पछतावा था और हाथ में थी एक जली हुई डायरी। उसने आर्या से कहा, मैंने तुझे खो दिया, पर शायद अब खुद को पा सकता हूं तेरे साथ फिर से शुरू करके। अब कहानी की दिशा बदल चुकी है और नायक नायिका फिर आमने सामने है। पार्ट 61 में जानिए प्रियम का पश्चाताप